मंगलवार को बचत भवन शिमला में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने की। उपाध्यक्ष अंजना पंवार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि बैठक में मैनुअल स्क्वेंचर सफाई कर्मचारियों का आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक पुनर्वास कैसे किया जाए, इस बारे में चर्चा की गई है। उन्होंने कहा कि सफाई कर्मचारी वर्ग को देश के प्रधानमंत्री द्वारा भी सम्मानित किया जाता है। वो जानते हैं कि सफाई कर्मचारी के बिना स्वच्छता मिशन पूरा नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री ने इन कर्मचारियों को सम्मानित किया है और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया है, जिससे साफ जाहिर होता है कि सफाई कर्मचारी वर्ग देश के लिए कितना जरूरी है। अंजना पंवार ने कहा कि कर्मचारियों के मकानों की हालत भी खस्ता है। इसको लेकर कम्युनिटी सेंटर बनाए जाने को लेकर भी सरकार से आग्रह किया गया है, ताकि अच्छे से इनका पुनर्वास हो सके। साथ ही बैंक से CSR फंड को सफाई कर्मचारियों और उनके बच्चों के हित के लिए उपयोग किया जाए, इसकी भी मांग की गई है। उन्होंने कहा कि आयोग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो महीने में एक दिन निकालकर इनकी समस्याओं को सुने और इसका समाधान करे। साथ ही आउटसोर्स कर्मचारियों को PF का डिटेल पे स्लिप के माध्यम से दिया जाए, ताकि उन्हें उनके PF के बारे में जानकारी मिल सके। बैठक में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के अधिकारियों को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में सफाई कर्मचारियों को बताने के दिशा निर्देश भी दिए गए। आयोग के बारे में बताना चाहूँगी कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग जो होता है वो देश के हर राज्यों में जाता है। मैनुअल स्क्वेंजर्स सफाई कर्मचारी और उनके जितने भी आश्रित हैं, उनका हम आर्थिक, उनका सामाजिक एवं उनका शैक्षणिक पुनर्वास कैसे किया जा सकता है, इसका अध्ययन करने के लिए जाते हैं और आज उसी संदर्भ में यहाँ पर बैठक ली गई। देखिए, सफाई कर्मचारी वर्ग जो है वो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी द्वारा भी उनको बहुत सम्मानित किया जाता है। और इसका उदाहरण आपको देखने को मिला होगा कि जो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत जब उन्होंने अपने सर्वोच्च पद के जब शुरुआत करी थी तब से की है। और वो जानते हैं कि सफाई कर्मचारी के बिना जो हमारा जो ये स्वच्छता मिशन है वो पूरा नहीं हो सकता। इसके अलावा उन्होंने इनके काम से खुश होकर इनको सम्मानित किया, इनके साथ बैठकर भोजन किया। ये संदेश देना चाहते हैं वो कि हर नागरिक इन कर्मचारी वर्ग का सम्मान करे। इनकी जो मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे यूनिफॉर्म है, चाहे इनका PF का है, चाहे इनका हेल्थ चेकअप इशू है, चाहे इनको जो सैलरी है वो टाइम से नहीं मिल रही है, जो भी इशू हैं वो इशू संवेदनशीलता से अगर अधिकारी वर्ग उसको करेंगे तो इसमें कोई बड़ा इशू नहीं होगा कि ये इनको पूरा नहीं कर सकें। इसके बाद में आज यहाँ पर देखिए कई सारे इश्यूज आए हैं कि जो इनकी कॉलोनी है उस कॉलोनी में जर्जर हालत में कुछ हो रहे हैं, मकान वगैरह सही से नहीं है, तो इनको अच्छे से वहाँ पर डेवलप किया जाए, इनको मकान के लिए लैंड दी जाए, ज़मीन दी जाए, इनको अच्छा माहौल मिले, अच्छा वो बने। उसके लिए मैंने कम्युनिटी सेंटर का बोला था कि कम्युनिटी सेंटर अगर नहीं है तो बनाए जाएं, और अगर बने हुए हैं तो उसमें एक रूम लाइब्रेरी के रूप में वहाँ डेवलप किया जाए। देखिए, कहीं नहीं लिखा होता है कि सफाई कर्मचारी का बच्चा सफाई कर्मचारी बने। अच्छा बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अच्छा उनको माहौल मिले पढ़ने का, घर से ही मिले, ताकि वो अपना अच्छा बेस्ट देकर इनका पुनर्वास हम कर सकें। देखिए, यहाँ पर एक और हमने बुलाए गए थे जो बैंक से हैं, LDM। उनको मैंने ये कहा है कि जैसे वो उनका CSR फंड होता है, वो कई जगह अच्छे जनहित में लगाते हैं, लेकिन आज तक भी सफाई कर्मचारी की बस्ती या उनके बच्चों के लिए इस तरीके का कोई फंड यहाँ पर नहीं यूज़ हुआ है। तो उस CSR फंड को इन लोगों के पुनरुत्थान के लिए लगाया जाए, इनके बच्चों को शिक्षा के लिए लगाया जाए, उनके खेल कूद के लिए, उनकी बस्तियों में अच्छा कुछ गार्डन बने या कोई हॉल बने, ऐसे उसके लिए CSR फंड यूज़ करें, ऐसा भी मैंने अपनी तरफ से बोला गया है। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।